हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो ये वीडियो जो है, आप जानते हैं कि स्टेजेस ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप का पार्ट 2 है। कार्मिक रिलेशनशिप के जो स्टेजेस हैं उनका जो पार्ट 1 है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसे जाकर ज़रूर देखिए। और ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। तो पहले पार्ट 1 में मैंने 7 स्टेजेस के बारे में बताया था। अब हम इस पार्ट में 8 स्टेज से स्टार्ट करेंगे। ओके, आप 1 से लेकर 7 तक के जो स्टेजेस हैं उसको पार्ट 1 में देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, इसमें मैं 8 स्टेज से स्टार्ट करूँगी जो कि कार्मिक रिलेशनशिप का 8th स्टेज होता है। ओके, तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए और टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आते हैं अपने स्टेजेस पे, है ना। कार्मिक रिलेशनशिप के स्टेजेस पे आते हैं। तो 8th जो स्टेज होता है ना, 8th स्टेज में आप अपने अंदर के जो मॉन्स्टर होता है ना उसको आप देख पाते हैं। आप में राक्षस दिखाई देता है एक तरह से। अब वो राक्षस कहता है ये कैसा है कि ये जो रिलेशनशिप है ना वो आपके डार्क साइड को सामने लाएगा। आपके डार्क साइड को सामने लाएगा जिसे देखकर आप खुद को पहचान ही नहीं पाएंगे कि क्या ये मैं ही हूँ और क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। ऐसे सवाल आपके मन में आना बहुत ही मतलब कि कॉमन हो जाएगा। अपने अपने आप को ऐसा देखकर, अपने आप का जो ऐसा रूप है वो आप खुद ही अनजान थे अपने इस रूप से। आप अपने आप के टॉक्सिक साइड को, टॉक्सिक कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाना शुरू कर देते हैं जो पहले कभी भी नहीं थे। आप पहले गुस्सा नहीं करते थे, बट अब आप ना सिर्फ गुस्सा करते हैं बल्कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अपनी हद ही भूल जाते हैं आप गुस्से में। इसके अलावा आप कभी जेलस फील नहीं करते थे मान लीजिए, बट अब आप जेलस फील करते हैं। बट माय डियर, ये सब कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपा हुआ था, कहीं ना कहीं आपके अंदर दबा हुआ था। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई भी पर्सन है जो वो, या कोई भी इंसान है जो वो एकदम बिल्कुल ही गुस्सा नहीं करता था, वो अचानक से गुस्सा करने लगा। नहीं, ये चीज़ें, ये जो आपका वाइल्ड साइड था, ये जो आपका डार्क साइड था, ये आपसे छुपा हुआ था, ये कभी सामने नहीं आया था। कहते हैं ना कि एक अंदर का जो बीस्ट होता है उसको मतलब एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है या आती है कभी लाइफ में जब वो बीस्ट हमारा बाहर आता है ना। तो ये कामिक रिलेशनशिप वही कंडीशन, वही सिचुएशन होता है जो कि हमारे डार्क साइड को रिवील करता है ना। हमें हमारे उस रूप को दिखाता है जिसे हम खुद ही अनजान थे। हमें खुद ही नहीं पता होता। हमें गुस्सा आता है तो ठीक है, उस समय कम आ रहा होता है, या फिर हम जो बिहेव कर रहे होते हैं उस सारी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। लेकिन अब आप ध्यान देने लगते हैं। आपके अंदर जो ये सब मौजूद था वो हमेशा से आपके अंदर ही था, बस सामने नहीं आया था। इस स्टेज में आपकी जो पजेसिवनेस है आपको पागल बना रही है एक तरह से। आप, अब मैं इसको कैसे समझाऊँ? आप खुद ही समझिए समझिए ना कि कैसे किसी एक चीज़ के पीछे भागना किस तरह का पागलपन होता है। ये आप उस रिलेशनशिप में रहते हुए बिल्कुल नहीं समझ पाएँगे। जब आप इससे बाहर आ जाते हैं ना, तब आप फ़ील करते हैं कि एक्चुअली में मतलब आप क्या कर रहे थे? आप में क्यों ये पागलपन था? आप खुद ही से मतलब खुद से ही ये सारे सवाल करने लग जाते हैं, है ना? तो ये जो 8th स्टेज है, इस 8th स्टेज में ये होता ही होता है। इसमें आपका कंट्रोल नहीं होता माय डियर, कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता। बस क्या हो रहा है वो कुछ भी उस वक़्त समझ में नहीं आता है। हाँ, बस हो रहा है और हम उसको देखते हैं, हम उसे सीख रहे होते हैं, लेकिन हमको उस वक़्त ये भी नहीं पता होता कि हमें ये लेसन मिल रहा है। खैर, अगर इस पे बात करने बैठे तो बहुत ही लंबी डिस्कशन हो जाएगी। मैं आती हूँ 9th स्टेज पे, है ना। 9th स्टेज में आपको खतरा महसूस होता है। आप सेफ फील नहीं करते हैं इस रिलेशनशिप में और ना ही अपने पार्टनर से। आप समझ पाते हैं कि चीज़ें जैसी दिख रही हैं ना वैसी नहीं है। आप मतलब कि अब वो जो फीलिंग थी एक तरह से हैप्पी होम वाली, हैप्पी मतलब हैप्पी रिलेशनशिप वाली, वो तब ना क्या होता है कि वो जो रेड रेड
साइन जो थे, वो जो रेड साइन जो कि आपको पहले से ही मिल रहे थे, उन पर आप अब जाकर ध्यान देते हैं। जो पहले से ही आपको रिलेशनशिप में मिल रहे थे, स्टार्टिंग में ही मिल रहे थे आपको जो रेड साइन, उन सारी चीज़ों को तो अब आप इग्नोर करते चले गए और आ गए इस स्टेज में। अब आपको अपने पार्टनर के साथ वो हैप्पी होम, हैप्पी सेफ वाली, मतलब सेफ स्पेस वाली जो फीलिंग होती है ना, वो नहीं आएंगी। आप फील करते हैं, आप ये नोटिस करने लगते हैं कि आपका जो पार्टनर है और ये रिलेशनशिप है वो कितना कितना टॉक्सिक है। ये वही इंसान है जो रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल परफेक्ट लगता था, अपना ट्विन फ्लेम या अपना सोलमेट लगता था, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान लगता था। लेकिन अब आप नोटिस करते हैं कि ये किसी नार्सिसिस्ट से कम नहीं है और ये किसी नार्सिसिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। अब आप अपने पार्टनर के आसपास सेफ फील नहीं करते हैं, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि ना जाने कब आप जो करते हैं या आप जो कहते हैं उससे उनका अंदर का जो अहंकार है वो कब जाग जाएगा, उनका ईगो कब हर्ट हो जाएगा, और फिर वो आपको किस तरह से तकलीफ देंगे। ये सब कुछ आपको आपका जो इंट्यूशन है वो बता रहा होता है माय डियर। वो पहले से, मतलब इंट्यूशन जो है वो तो पहले से ही आपको रेड रेड साइंस दिखा रहा था कि ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम हो, लेकिन अब आप तो सब इग्नोर करते हुए जा रहे थे ना। और वो इग्नोर करते हुए जाते जाते में कंडीशन जो सिचुएशन जो है वो हालत जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि आप जब क्या है इसके अंदर और चले गए और इस 8th स्टेज में पहुंच गए। अब हम बात करते हैं 10th स्टेज के बारे में। 10th स्टेज में आते आते अब आप पूरी तरह से थक चुके हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के सभी ड्रामा और पागलपन के बाद ना, आप पाएंगे कि जब कोई ड्रामा नहीं होता है तो आप बहुत ही स्वीट और ब्लिसफुल मोमेंट इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन आप कभी भी वो खुशी, भले ही महसूस कर रहे हो आप खुशी, स्वीट मोमेंट इंजॉय कर रहे हैं ना आप, लेकिन आप कभी भी वो सुकून, वो अंदर से जो महसूस होता है ना, जो जो पहले महसूस करते थे, आपका इंट्यूशन कहता है कि आपको इससे बाहर आ जाना चाहिए। आप जो कि पहले फ़ील करते थे इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप के लिए, उस पार्टनर के लिए, वो सुकून, वो सेफ़, वो हर कुछ, अब वो आप कुछ भी नहीं फ़ील करते हैं और अब आप ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ, अब मुझे इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन फिर आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं कि उनकी बुराइयों को छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके, आपके जो पर्सन होते हैं उनके पॉजिटिव साइड को आप सोचने लग जाते हैं, उनके बारे में सोचने लग जाते हैं कि जैसे वो पहले थे, और मतलब कि पहले थे तो कितने अच्छे थे, शायद अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी या फिर कोई इश्यू होगा या शायद मुझसे ही कोई गलती होगी। ये सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं आपके दिमाग में और फिर आप जाने की बजाय फिर से इस नरक में फंस जाते हैं, रुक जाते हैं, रह जाते हैं। 11th स्टेज, 11th स्टेज में आप लेट गो की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब आपको एहसास होता है कि आपके सामने अब जो ये पर्सन है, ये जो इंसान है, यही इसका असली रूप है। आप उनके बारे में जो भी अच्छा जो सोचते आए थे अब तक, जो भी अच्छा सोचते थे या जो आपका पर्सन आपको दिखाता था ना, वो सब एक झूठ था। आप कभी समझ ही नहीं पाए कि उनके दिमाग में असल में चल क्या रहा था। जिस इंसान के लिए आपने इस रिश्ते में रुकने का फैसला किया था, दरअसल वो आपके लायक है ही नहीं और वो कभी था ही नहीं उस लायक। अब आप उनके असली रूप से वाकिफ हो चुके हैं। अब आप कुछ भी ठीक करने की बजाय इस रिलेशनशिप से बाहर आने की कोशिश करते हैं। बट कार्मिक बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड की तरह होता है जो इस कॉर्ड को स्टार्टिंग में ही साइन मिलने पे कट कर देता है ना। मान लीजिए कि अगर उसे फील होता है स्टार्टिंग स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक भी आते आते
क्योंकि जब जो कार्मिक पार्टनर है उसकी नीड जब पूरी हो जाती है तब तो वो अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट कर देता है ना। तो अगर उस समय भी लोगों के पास वक्त होता है तो उस वक्त वो अब अगर कॉर्ड कट कर देते हैं, जिसे कॉर्ड कटिंग कहते हैं, अगर वो कर देते हैं तो वो बच जाते हैं। सिर्फ वही लोग मुक्त कर लेते हैं इससे खुद को। बट इसमें से जो लोग बाकी होते हैं, जो लोग होते हैं जो कॉर्ड कटिंग करके बाहर निकल जाते हैं इन सारी चीज़ों से, उसके अलावा जो बाकी लोग होते हैं ना, वो और आगे बढ़ते जाते हैं, चाहे कितना भी स्ट्रगल क्यों ना हो और कितना ही स्ट्रगल और क्यों ना करना पड़े। कुछ लोग तो ये जानते हुए भी कि उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, फिर भी आगे बढ़ते जाते हैं। मान लीजिए कि उनको कोई साइन मिल रहा है या किसी तरह का यूनिवर्स उनको साइन दे रही है अलग अलग तरीके से, तो अगर वो जान भी जाते हैं ना, तो भी आगे बढ़ते रहते हैं, एक होप लिए हुए कि शायद ऐसा नहीं है, शायद मैं गलत हूँ, या ऐसा कुछ भी सोचते हुए। और इस स्टेज में आने के बाद, इस 11th स्टेज में आने के बाद, अब माय डियर, आप दलदल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब आप समझ चुके हैं कि अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो आपको इस रिलेशनशिप से बाहर आना होगा, अपने पर्सन से पीछा छुड़ाना होगा, उसे छोड़ना होगा। लेकिन आपके और आपके कामिक पार्टनर के बीच जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो चुंबकीय शक्ति जो है ना, वो अब भी बनी हुई है, जो आपको उसकी तरफ खींच कर रखती है, आपको जाने नहीं देती। और इस चुंबकीय शक्ति के खिलाफ जाना, इसका विरोध करना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। और मैं तो ये कहूँगी ना कि यही वो वक्त होता है जब यूनिवर्स से हेल्प मांगा जाए। आप जिस भी रूप में, जिस भी तरह से ईश्वर को मानते हैं, उन्हें पुकारिए, वाइट लाइट की पनाह लीजिए, क्योंकि अब डिवाइन पावर ही आपकी हेल्प कर सकती है अगर आप इस नरक से बाहर आना चाहते हैं। और आप जो जो लोग ईश्वर को, मतलब इस नरक से अगर बाहर आना चाहते हैं तो, है ना। और मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, वाइट लाइट पर ट्रस्ट नहीं करते, तो फिर उनको ना किसी तरह से फिर यूनिवर्स ये साबित करती है कि हाँ, डिवाइन पावर असल में होती है। तो और बस मैं इसके बारे में और कुछ भी ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी आगे, क्योंकि आगे तो आप खुद ही समझदार हैं, क्या करना है आपको मालूम है। अब मैं बात करूँगी 12th स्टेज के बारे में। 11th स्टेज के बाद अब बारी आती है 12th स्टेज की। अब बारी है ब्रेकिंग द कामिक साइकिल। ये वो पॉइंट है जहां आप अब वास्तव में लेट गो के लिए रेडी हैं। दरअसल ना, ख़त्म तो सब कुछ बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन अब बस कुछ ऐसा होना बाकी रह गया है जिसकी वजह से अब इस रिलेशनशिप का एंड होगा। लेकिन आपने बहुत पहले ही इन सब चीज़ों की जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है ना, उसको स्टार्ट किया था। आप ऐसा महसूस करेंगे। फिर जो आपकी सोल है ना, वो एक ऐसे पॉइंट का वेट कर रही थी, या एक कहेंगे कि एक ऐसे स्टेज का, ये एक ऐसी कंडीशन या सिचुएशन का वेट कर रही थी जहाँ उसको इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल सके। आपको पता नहीं होगा, बल्कि आपकी सोल को मालूम होता है एट लास्ट सारे स्ट्रगल्स, असहनीय दर्द, पीड़ा, तकलीफ, इंसल्ट, सब कुछ के बाद अब अंत में छोड़ने के लिए तैयार होंगे आप, क्योंकि इससे सबक सीखा गया है। और कामिक डेप्ट जो है, कर्म ऋण जो है, वो उसका भुगतान किया गया है आपके द्वारा। जो भी उस इंसान के साथ आपके जो कामिक डेप्ट बाकी थे, कर्म ऋण जो बाकी था, वो आपने हिसाब उसका बराबर कर दिया, हिसाब पूरा चुकता कर दिया है। फाइनली अब आप कामिक साइकिल से बाहर आएंगे, लेकिन बिना डिवाइन के। मतलब मैं कहूँगी ना माय डियर, यहाँ मैं एक बात और भी इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगी कि हाँ, ये तो तय है कि अगर आप अपना ऋण चुका देते हैं तो फिर आप तो इस साइकिल से बाहर आएंगे ही आएंगे एक ना एक दिन। तो फिर जब आप, मान लीजिए कर्ज आपने लिया है तो आप उसको चुकता कर रहे हैं, तो आप उससे बाहर तो आ जाएंगे। लेकिन मैं कहूँगी कि डिवाइन के बिना हेल्प के अगर आप इस चीज़ से बाहर आते हैं, मतलब कि आपने वाइट रोशनी का मतलब दामन नहीं थामा हुआ है माय डियर, तो इस साइकिल से बाहर आने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं रह जाता है। आप पूछिए मत माय डियर कि
मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको, वो दर्द, वो तकलीफ, वो स्टेजेस, ये टूट जाना, मैं क्या बताऊँ आपको कि ऐसा फील होता है उस वक्त का ना कि जैसे सीने में से किसी ने दिल को खींच कर निकाल लिया है, ऐसा महसूस होता है माय डियर। तो अब जब शरीर में जान ही नहीं है, दिल ही नहीं है, तो कहाँ से जिंदा रहेंगे आप, कैसे जिंदा रहेंगे आप? वो जिंदा रहने की ख्वाहिश ही खत्म हो जाएगी आपके अंदर। एक रहता है ना कि कभी कभी वो मिरेकल हो जाता है कि अगर कोई इंसान जिंदा रहना चाहता है तो वो मौत के मुंह से भी बाहर आ जाता है, लेकिन आपकी वो इच्छा ही खत्म हो जाएगी। कोई वजह नहीं रहेगा आपके पास, आप सबके होते हुए भी आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। उस वक्त सिर्फ एक पावर ही आपका सपोर्ट कर सकती है माय डियर। गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोबारा उठकर खड़े होना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो दोबारा आपको खड़े करने का काम ही डिवाइन करेगा। आप अपना कर्ज चुका देने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचता माय डियर। आप खुद को पूरी तरह से इसमें झोंक चुके होते हैं। आप ऋण चुकाते चुकाते आपको महसूस होगा साइकिल से बाहर आने के बाद कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, इस कदर से मुझे ब्याज सहित मैंने चुकाया है हर एक चीज़ को। ये फीलिंग्स माय डियर, उस वक्त अगर आपको कोई संभाल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वाइट लाइट ही है जो आपको संभाल सकती है। यूनिवर्स ही है, डिवाइन ही है, ईश्वर ही है माय डियर। उनकी हेल्प के बिना इस साइकिल से बाहर आने के बाद जो ज़िंदगी है वो जीना आपके लिए असंभव हो जाएगा। इसी वजह से कई लोग जो होते हैं वो या तो सुसाइड कर लेते हैं, वो या तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कुछ लोग बीमार पड़कर, मैं क्या कहूँ, और भी ऐसी मैं किसी तरह से आपको डराना नहीं चाहती, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि आप अपना जो कार्मिक डेब्ट है वो कंप्लीट, अपना जो कर्म ऋण है वो कंप्लीट करने के बाद भी सेफ रहें। ज़िंदगी जीने की जो ख्वाहिश है वो कभी ख़त्म ना हो आप में, आप ज़िंदा रहें, आपके अंदर की जो ख्वाहिशात हैं वो ज़िंदा रहें। ज़िंदा रहना अलग होता है, ज़िंदगी जीना अलग होता है। मैं नहीं समझ पा रही कि मैं ऐसे कौन से वर्ड्स यूज़ करूं कि मैं अपनी बातों को आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। मैं नहीं समझ पा रही हूँ माय डियर, शायद मैं ही आपको समझा नहीं पा रही हूँ, बट काश मेरे पास वो ऐसे वर्ड होते जिनके हेल्प से मैं आपको इस बात की गहराई को समझा पाती। लेकिन प्लीज़ ईश्वर की हेल्प, ईश्वर की मदद, ईश्वर का शरण लेना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माय डियर। द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा ये है कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो लाइनियर नहीं है, बल्कि साइक्लिकल है, मतलब कि चक्रीय है। और जब तक आप अपने कर्मों का भुगतान नहीं कर लेते, या हम अपने कर्मों का भुगतान नहीं करते, हम इसी साइकिल में फंसे रहेंगे। मान लीजिए कभी आपका इस सदी में जन्म हुआ है, तो इस इनकारनेशन में आपको आपके सारे पुराने कर्मों के हिसाब चुकता करने ही होंगे। आप उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ को कंटिन्यू रखने के लिए आपको पहले अपने कामिक अकाउंट क्लियर करने होंगे। यही है जो हमारे विकास की जो क्या बोलूँ मैं इसको, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ जो होता है ना, विकास की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे अधिक गति देंगे यही चीज़। और ईगो के लिए इसमें कोई दया नहीं दिखाई जाएगी, आपका सारा अहंकार खत्म हो जाएगा। मैं क्या कहूँ, एक तरह से जब आप वाइट लाइट को थामे हुए जब निकलेंगे ना, तो आप ना अपने आप को पालेंगे माय डियर। और यही वो स्टेज होगा जब आप सत्य को जान जाएंगे। आप जीवन के, अपने आप के होने का, अपने वजूद का मतलब हर कुछ माय डियर, अगर आप मतलब इस तरह से वाइट लाइट आपको खुद को जाहिर करेगी, ईश्वर अपनी पावर्स, अपने अपने होने का इस कदर से आपको एहसास दिलाएंगे माय डियर कि मैं क्या कहूँ, वो एहसास, वो फीलिंग्स, ओ माय गॉड। खैर, इसके अलावा आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर होगा ना कि अगर ये रिलेशनशिप इतना ही पेनफुल है, कामिक पार्टनर इतना डेंजरस होता है, सब कुछ इतना डरावना और इतना ख़तरनाक होता है, तो हमें मतलब कि जो मतलब सब कुछ इतना, मतलब क्या कहूँ मैं, ऐसा होता है कि हमें तोड़ कर रख देता है, तो फिर क्यों आखिर हमें
इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन में डाला जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक तो ये हमारा ही कर्म होता है माय डियर, जो घूम फिर कर हमारे ही पास वापस आ जाता है। मैंने बताया ना कि हमारा जो एक्सिस्टेंस है वो लाइनियर नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि ये एक सीधे रास्ते की तरह नहीं है कि जहाँ से बस एक बार गए तो बस चले गए, वापस आने का कोई रास्ता नहीं। नहीं, ये एक सर्कल है माय डियर। आप यहाँ खड़े हैं, आप जो करेंगे घूम फिर कर वापस वहीं आ जाएगा। इसीलिए तो ये भी कहा जाता है ना कि दुनिया गोल है, जाओगे कहाँ किस छोर पर जाओगे, ये वही है, इसीलिए कहा जाता है माय डियर। और जब आप इन सब से बाहर आते हैं तो कैसे हो जाते हैं या क्या पर्पस है, मतलब कि हमें इसमें डालने का, मतलब यूनिवर्स का क्या पर्पस होता है। जब डिवाइन पावर है, वाइट लाइट है, तो क्यों हमें उनके रहते हुए ये सारी सिचुएशन, ये सारे पेन झेलने पड़ते हैं। आप कामिक रिलेशनशिप के पर्पस को अगर जानने में थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो अवेलेबल कराने की आपको पूरी कोशिश करूँगी, बताऊँगी, ताकि आप जो हैं, जो ये मन में ख़्याल रहते हैं बहुत से लोगों के कि जब इतना ही, और इसी वजह से कई सारे लोगों को ये भी मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं उनके मन में, या ये भी इशू उनको रहता है कि गॉड, मतलब क्या कहूँ मैं, सॉरी, गॉड के रहते, ईश्वर के रहते हमें ये सारी सिचुएशन, ये सारी कंडीशन दी हुई है, तो गॉड है ही नहीं, वाइट लाइट है ही नहीं, ईश्वर नहीं है, अल्लाह नहीं है। ये सारी भी मतलब प्रॉब्लम आ जाती हैं, ये सारे थॉट, ये सारी सोच लोगों के दिल में घर कर जाती हैं। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ों को क्लियर करना चाहूँगी। तो अगर आप चाहते हैं मुझे ये मौका देना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, काफ़ी सारी बातें, और ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, लंबी हो ही गई होगी और और क्या कहूँ मैं, बस अपना ख्याल रखिए माय डियर। देखिए अपने आसपास के लोगों को, आप जहाँ हैं, जिनके साथ हैं, वो सारी सिचुएशन को, बहुत ज़रूरी होता है खुद को प्रोटेक्ट करना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, हर एक चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है माय डियर। और एक सही वक्त होता है जब डिवाइन हमें हर सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ट्रस्ट बना कर रखिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट बना कर रखिए माय डियर, ट्रस्ट काम करता है ना। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें हमें जानना और लोगों को जानना, है ना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्द ही आपसे दोबारा मिलने की कोशिश करूँगी। मैं बहुत जल्द ही एक नई वीडियो, एक नई गाइडेंस के साथ दोबारा से हाज़िर होंगी आपके सामने। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। बाय बाय।